दोस्तों आज के ये समय में इंसान अगर किसी चीज़ को हासिल कर सकता है, ले सकता है, अपनी तकदीर बदल सकता है तो वो क्या है? वो पैसा है। बिल्कुल दोस्तों वो पैसा ही तो है। पैसे की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ज़रूरतें हैं लाइफ में ये हम सभी को पता है। दोस्तों आज मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पैसे से रिलेटेड क्योंकि आज की कहानी इसी से रिलेटेड है। बता दूँ आज की कहानी में यहाँ किसी सामान को तो नहीं लेकिन इंसानियत को ज़रूर खरीदल गया है। बता दूँ यहाँ एक 13 साल की बच्ची की बात है दोस्तों, जिसको बता दूँ खरीदा जाता है और उससे घर के काम कराए जाते हैं, साथ ही साथ उसके साथ गलत काम भी किया जाता है और ये लगभग 2 महीने तक इसके साथ होता है। तो इसकी क्या है सच्चाई, क्या है कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। आज की घटना की मैं बात करूँ दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के नागपुर का। आज से लगभग बात करें 1.5 से 2 महीना पहले की, तो नागपुर का रहने वाला एक ऐसा दंपति, एक ऐसा परिवार जो कि बेंगलुरु से लगभग 2 महीने पहले, 1.5 से 2 महीने पहले एक बच्ची को लाता है। 13 वर्षीय बच्ची को खरीद कर लाता है पैसे के दम पर, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वह घर के काम कर सके, काम आ सके और घर का हर काम कर सके। दोस्तों ये इस परिवार ने उस बच्ची की उम्र नहीं देखी। उस बच्ची की उम्र महज 13 साल थी, जो कि अभी पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र थी दोस्तों। इसके बाद ये परिवार बच्ची को नागपुर लाता है। आपको बता दूं इस परिवार में कुल 4 से 5 सदस्य हैं। एक है सीमा नाम की महिला, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास, सीमा का पति इरफान, और सीमा की भी 2 बेटियां हैं। सीमा का एक भाई भी है जिसका उम्र है 23 साल के आसपास। अब ये कुल 4 से 5 सदस्य जिन्होंने बच्ची को खरीदा, और बच्ची जब घर पे आई, जिसके बाद इसको नौकरानी की तरह घर में रखा जाता था, नौकरानी की तरह घर उसमें काम कराया जाता था। दोस्तों आपको पता तो बच्ची को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, और घर से बाहर तभी जाने दिया जाता था जब कोई काम हो। और ये समय ऐसे ही बीत रहे थे दोस्तों इनके। अब आपको पता तो उस लड़की से कोई गलती भी हो जाती थी तो यह परिवार उसे मारता था, पीटता था। ऐसा था कहानी। उस लड़की का आया इस घर में 10 से 15 दिन बीत चुके थे, और जिसका जिक्र मैंने पहले किया दोस्तों, सीमा का भाई जिसकी उम्र 23 साल के आसपास, जो सीमा का भाई है वो लड़की पर गंदी नज़र रखने की कोशिश करता है। आए दिन जहाँ बताया जाता है जानकारी के अनुसार, वह उसकी प्राइवेट पार्ट को टच करता था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता था, और उसने संबंध भी बनाए। वो आपको पता है वो परिवार ऐसा था, जब भी वो परिवार बाहर जाता ना तो बच्ची को बाथरूम में लॉक कर देता था। तो ऐसा ही था दोस्तों, इनके समय ऐसे ही बीत रहे थे। आपको बता दूं 28 अगस्त 2023 वो दिन है जिस दिन बच्ची को फिर से बाथरूम में लॉक कर दिया जाता है, जब इस परिवार को बेंगलुरु जाना था किसी काम से। बता दो बच्ची को बाथरूम में लॉक कर दिया जाता है, बाहर से लाइटें बंद कर दी गई, बच्ची अंधेरे में। बच्ची को खाने के लिए चिप्स नमकीन के पैकेट दिए जाते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं लगभग आपको बता दूं वो 13 साल की बच्ची चिप्स के पैकेट और नमकीन खा के लगभग 5 दिन तक जीवित रही। उसने भागने का भी प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। दरवाजे खोलने का काफ़ी कोशिश की लेकिन वह असफल रही। वह अंधेरे से डर रही थी। 5 दिन बीत चुके थे और 5 दिन बाद उसने हिम्मत नहीं हारी, और जिसके बाद उसने किसी तरह खिड़की के ग्रिल से भागने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल होती है और वह किसी तरह बाहर निकलती है, और जिसके बाद फ्लैट के चौकीदार से मिलती है और बगल की पड़ोस की महिला थी उससे मिलती है, और सारी घटना की आप बीती बताती है। महिला की भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। जिसके बाद पड़ोस की महिला लड़की को लेकर थाने पहुंचती है, और इधर जब थाने पहुंचती है तो पुलिस जिसके बाद बच्ची के बयान लेती है। इधर लड़की का कहना था कई सालों पहले माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मैं पापा के साथ रहती थी। चंद पैसों के लिए पापा ने मुझे इस परिवार में बेच दिया था, और जब बेचा तो ये इस परिवार मुझे घर के सारे काम कराता था, साथ ही मेरे से गलत काम भी किए जाते थे। आज पता चला कि सीमा का भाई नशा आदि का सेवन करता था। अक्सर वो सिगरेट पीता था, और सिगरेट भी लड़की के शरीर पर जला हुआ पाया गया। दोस्तों जो महिला इस बच्ची को लेकर थाने पहुंची, उस महिला का भी कहना है कि जब बच्ची उसे मिली तो उसकी बुरी हालत थी, जिसके बाद वो अपने घर ले गई। बच्चे को भूखी थी, उसे खाना खिलाया, और उसे नहलाने के लिए जैसे उसके कपड़े उतारे तो उसके शरीर पर चोट के निशान थे दोस्तों, जो वाकई हैरान करने वाले थे। ये सारी बातें उस महिला ने भी पुलिस में रखी। पुलिस ने जिसके बाद उस महिला के बयान पर और साथ ही साथ पीड़िता की बयान पर मामला दर्ज कर लिया। ये एक ऐसा परिवार था जिसने बच्ची को खरीदा था, और यह घटना जो है आपको बता दीजिए महाराष्ट्र के नागपुर का है। दोस्तों अभी के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।